अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसक। तो आप यहाँ देखेंगे कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या निकालना का चाहिए एचसीएफ। तो अभाज्य संख्या ऐसा दो गो उठाइए जिसका मसक निकाल दीजिए। अभाज्य संख्या जैसे 5, 7, तो 5 का गुणनखंड क्या होगा 5 गुने 1 और 7 का गुणनखंड 7 गुने 1। तो ऐसा कोई भी दो अभाज्य संख्या उठाए जिनका मत्स्य क्या मिलेगा एचसीएफ 1, इसलिए इज द राइट ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर इस प्रकार है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मसक। क्या पूछा, ab का मसक गुने ab का लसा निम्न में से किसके बराबर है। तो दोस्तों आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर मसक पूछा और उसके बाद लसा पूछा, ठीक ना, और ए बी दिया हुआ है, बस ए बी से मतलब रखो, भाई सब झंझट से कोई दिक्कत नहीं। तो आप ए का गुणनखंड करो ना, ए गुने 1, बी का गुणनखंड करो बी गुने 1, करना क्या आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको बताया ही है, जो दोनों में मिल जाए, दोनों में क्या मिला 1, और एलसीएम के लिए क्या होता है, एलसीएम के लिए ए गुने बी। तो 1 तो इसमें कहीं नहीं है, लेकिन ए गुने बी मिला, इसलिए राइट ऑप्शन सी। समझ में है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो डी में शेषफल। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आप बोल सकते हो ए को क्या बोला जाता है भाज्य, बी को भाजक, गुने क्यू को भागफल प्लस आर को शेषफल। तो आपको पता है ये सवाल कैसे बनता है, इस प्रकार बनता है भाग विधि से, ठीक ना। बीच में क्या होता है भाज्य और इधर भाजक, और ये होता है आपका भागफल, और नीचे क्या होता है शेषफल। समझ गए। तो भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से। तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी सवाल बनाते हैं तो याद रखिए जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो उसी का भाजक क्या कहलाता है एचसीएफ। क्या कहलाता है एचसीएफ, इसलिए इज द राइट ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने बोर्ड पर इस प्रकार से पाई है। क्या बोला पाई है, तो पाई को तो आप जानते हैं, पाई एक हमेशा परिमेय संख्या होता है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर आपको क्वेश्चन चेंज कर दे, पाई माइनस 3/6 बोलेगा कि क्या संख्या है, तो ये भी अपरिमेय है। इसका मतलब एक ही शर्त है, अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुना किया जाए, भाग किया जाए, सारे के सारे अपरिमेय संख्या, इसलिए इज द राइट ऑप्शन बी। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय कौन नहीं होगा, जो रूट के अंदर होगा जिसका वर्ग हो सके। तो आप देख रहे हैं कि ये 7 है, इसका वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए ये परिमेय है। बोला है अपरिमेय कौन नहीं है, तो ये तो परिमेय है, नहीं होगा। √3/7 √3 की संख्या का वर्ग नहीं है, ये भी अपरिमेय है। तो हम बना रहे हैं बी हो सकता है, तो लेकिन इसके लिए किया कुछ किया जाए, √75 बटा √48 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 75 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो 5 गुने 5 गुने 3 कर सकते हो, 50 25 25 किया 75, और 48 को हम 4 गुने 3 कर सकते हैं, 4 का 16 किया 48। तो आप देखेंगे कि 5 का स्क्वायर क्या बचेगा, 5 का स्क्वायर गुने 3 बचेगा, होगा ना जी। 4 है तो इसको आराम से कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 3 कर सकते कि नहीं। और ये जो स्क्वायर है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो 5 √3 बचेगा, स्क्वायर है तो ये भी रूट से बाहर 4 √3। बोलो बात समझ में आई आपको। अब √3 से √3 कैंसिल कर दो तो क्या बचा 5/4 बचा, जो कि P/Q के रूप में ये परिमेय संख्या होगा, इसलिए इज द राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से √3 और √5 है, तो आप जानते हैं √3 √5 ये सब क्या है अपरिमेय है, इसलिए इज द राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसाद शांत होगा। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, शांत होने के लिए बट्टा वाला अंक को देखा जाए तो ऊपर से कुछ नहीं मिलेगा। बट्टा वाला में 2 या तो 5 या तो 2 5 दोनों गुणनखंड आना चाहिए, ठीक है। 0 काटा दो, 21 है 0 काटा दो, 17 21, इसमें 7 3 शामिल होगा, इसलिए नहीं होगा। इसमें 5 भी होगा और कोई अंक भी शामिल होगा, केवल 2 होना चाहिए, या तो केवल 5 होना चाहिए, या तो 2 5 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। आपको ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि डी जो है 3/160 है, और 160 का गुणनखंड करने पर केवल 2 और 5 आएगा, क्योंकि करके देख लो 160 का गुणनखंड 2 से करो 2 से 80, 2 से 40, 2 से
20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 एकम 5, तो हम क्या बोले 7 डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 2.13113 इसका मतलब कि एक अंक के बाद दूसरा अंक आने वाला उसी अंक को पुनरावृत्ति हो रहा है, यानी एक ही अंक बार बार बढ़ रहा है। इसके बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 को 1 होगा फिर 3 होगा, उसके बाद फिर 6 को 1 होगा फिर 3 होगा। तो ऐसे अंक को जब बार बार पुनरावृत्ति हो तो हम सीधा अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो इसलिए इज द राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला, दो संख्याओं का लघुत्तम समपवर्तक इनके महत्तम समपवर्तक का 14 गुना है। लघुत्तम समपवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समपवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस सवाल को समझाएंगे बहुत अच्छे तरीका। सबसे पहले आप इसको हिंदी पर क्या अच्छा से समझ जाइए, ठीक ना। दिया क्या चीज है, हम इसमें लेट मानते हैं, लेट। एचसीएफ का मान हम इसमें एक्स मान लेते हैं, एचसीएम का मान वाई मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का मान पता नहीं। इसी को बोला जाता है महत्तम समपवर्तक और इसी को बोला जाता है लघुत्तम समपवर्तक, ठीक। अब आप प्रश्न पढ़ के देखिए, बोल रहा है कि लघुत्तम समपवर्तक महत्तम समपवर्तक का 14 गुना। तो लघुत्तम समपवर्तक को हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। इसका मतलब कि एलसीएम बराबर 14 गुना हो जाएगा किसके, महत्तम समपवर्तक एचसीएफ। इसका मतलब एलसीएम को हम वाई माने और 14 गुने एचसीएफ को क्या माने, एक्स। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 14x। इसको मानो समीकरण 1। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला, लघुत्तम समपवर्तक एलसीएम तथा महत्तम समपवर्तक एचसीएफ का जोड़ कितना है 600। तो आप इसको लिख दीजिए, लघुत्तम समपवर्तक का मान y माने और महत्तम समपवर्तक क्या माने x। दोनों का जोड़ कितना है 600। तो y का मान आपको पता है कितना, y का मान 14x भर दीजिए प्लस x इक्वल टू 600। 14x जोड़ दीजिए, 15x बराबर 600, 15 चौका 60, 0 तो 0 बच गया ना, क्या बचा x बराबर 40। अब इसको समीकरण एक में भर दीजिए, समीकरण एक में केवल बोल देते हैं, समीकरण एक में भर देते हैं। समीकरण एक का मान क्या है 14x है, y बराबर 14 गुने x का मान क्या है 40। तो 14 चौका 56, 0 लगा दीजिए 560। और लास्ट में देखिए क्या हुआ, यदि एक संख्या 280 है, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है। जब ऐसा लास्ट में सिचुएशन आ जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a गुने b बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। समझ में आ रहा है ना, आ रहा समझ में। चलो a गुने b, a का मान देखो 280 और b तो निकालना है, दूसरी संख्या पर निकालना है। एचसीएफ का मान यहाँ पर निकल चुका है, एचसीएफ किसका मान है, एचसीएफ यहाँ पर देखिए x माने हैं, x का मान क्या आया है 40 और एलसीएम का मान y माने, y का मान क्या है 560। तो आप देख रहे हैं 1 0 से 1 0, 28 से कम 28, 28 गुना 56, इसलिए b का मान कहा गया 40 गुना 80। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा, b इज द राइट आंसर होगा। थैंक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, संख्या 23.43 पर रेखनी को p बटा q के रूप में, जहां p q पूर्णांक है, q इक्वल टू नॉट 0 लिखा जा सकता है। तो इस सबसे कोई मतलब नहीं, बस इस संख्या को उतारते हैं 23.43 पर रेखनी। कुछ नहीं करना है, दशमलव हटाओ, दशमलव के बदले बटन 1 और दशमलव के बाद 2 कहता है 2 0। अब देखिए इस रेखनी को हटाने के लिए जेंगा कहते हैं, लिख दे 23 43 लिख देते हैं। और इस रेकरिंग को हटाने के लिए रेकरिंग के आगे वाला जो भी अंक है उसको घटा लेते हैं, ठीक। उसके बाद बटा में 100। आप देख रहे हैं कि दशमलव को इधर वाला पर रेकरिंग नहीं है, और इधर भी हम क्या लिखेंगे डबल अंक। दशमलव का पहले देखिए डबल अंक है, इसलिए 100 का पावर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि दशमलव के बाद वाला अंक पर रेकरिंग है, पहले वाला अंक पर रेकरिंग नहीं है, इसलिए करना है 0। तो आप देखेंगे घटाएंगे, 3 में से 3 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2 और 23 है तो 23 और 100 माइनस 100 का पावर 0 का मतलब 1। तो 2320 बटा 100 में से घटा लो 99, तो क्या होगा ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, x का पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 सिर्फ तभी ऑप्शन है n एक धनात्मक पूर्णांक, n एक विषम पूर्णांक, n एक ऋणात्मक पूर्णांक, n एक सम पूर्णांक। तो कुछ नहीं है, आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है उसी पर चर्चा किया जाए। x का पावर n प्लस 1, x का पावर n का मतलब n
नंबर को दर्शाता है 1 2 3 4 कुछ भी हो, तो आपको हम इधर बता देते एक्स का पावर अगर 2 हो, एक पूर्णांक में आता है, ठीक ना, एक्स का पावर 2 हो, एक्स का पावर 3 हो, एक्स का पावर 5 हो, ये सभी पूर्णांक में। लेकिन इस पूर्णांक के साथ अगर कोई विषम संख्या जुट जाए, विषम संख्या जैसे +1 +3 +5, तो इस सभी विषम पूर्णांक होगा, ठीक ना। अगर इसके साथ सम संख्या जुट जाता है, सम संख्या जैसे x² +2, x का पावर 3 +4, तो ये सब सम पूर्णांक हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ऐसा तो नहीं है x का पावर n +1 है, इस 1 से ही पता चलता है कि इज द राइट ऑप्शन बी होगा, n एक विषम पूर्णांक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समकोणक। अब देख रहे हैं ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ये देखिए 6x का पावर 4y को हम क्या कर सकते हैं, 2 गुने 3, बताइए 2 3 6 हो गया। x का पावर 4 का मतलब कि गुना में x पाएगा 4, x गुने x गुने x गुने x 4 हो गया, और y ये जो है तो y भी लिख देते हैं। और फिर ये देखिए 12xy, तो 12xy लिख दीजिए, और 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 3 4 12 होगा। और उसके बाद xy है तो xy गुना में लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद बताइए जब HCF चुना रहता है तो क्या करते हैं, दोनों आवाज गुणनखंड में जो सेम मिलता है उसी को लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, 2 मिला, 2 लिख दिए, उसके बाद 3 भी मिल गया, 3 लिख दिए, उसके बाद x भी मिल गया तो x भी लिख दिए, उसके बाद y भी मिल गया, मिला ना, इसलिए y भी लिख दिए। गुना करो 2 3 6 xy नहीं ना होगा, 6xy, इसलिए इज द राइट ऑप्शन क्या होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, 3 + √3 इंटू 3 - √3 एक परमेय संख्या है। तो आपको बताना है हाँ नहीं, कहाँ नहीं जा सकते ना। तो चलिए इसमें से हम देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 3 + √3 इसको थोड़ा सा हम हल करके आपको बताते हैं, ठीक। इसको क्या किया जाए, a + b इंटू a - b, आपको फॉर्मूला याद है, a + b इंटू a - b का क्या हो जाएगा, a² - b²। उसी प्रकार 3 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कर दो, √3 तो √3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर 3 का स्क्वायर करो 9, स्क्वायर से रूट खत्म, तो इसमें से 3 तो कितना होगा 6, जो कि परमेय संख्या। अब बोल सकते हैं हाँ, बोला है ना जी इतना इतना एक परमेय संख्या है, बोल रहे हैं कि नहीं है, कहाँ नहीं जा सकता है, इनमें से कोई नहीं, तो इज द राइट ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या, 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। 1.34 को दशमलव हटाएंगे, बटा में 1, और दशमलव के बाद डबल अंक है तो डबल 0, जो कि ये हो गया 134/100। इसको चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, 2 5 10 0 और 2 6 12, 1 बचा 2 7 14, तो ये आपका हो गया 67/50, तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है? तो अब ऑप्शन क्या है, नहीं, ऑप्शन बी में दिया हाँ, ऑप्शन सी में दोनों, ऑप्शन डी में कहा नहीं जाता। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं वास्तविक संख्या का समुच्चय बनाते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या का समुच्चय देखिए, सबसे पहले इसमें 0 भी शामिल होता है, ठीक ना, माइनस +1 -+2 भी शामिल होता है, √3 भी शामिल होता है, और इसमें पूर्णांक में भी होता है, 1 का पावर 2 या 2 का पावर 5 या -3 का पावर 5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्या। तो आपको हम इसमें से बता दें क्या सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या बोल रहे हैं, तो आप भी बताइए सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो रूट वाले हैं उसको तो हम परमेय नहीं बोल सकते, अपरमेय है, इसलिए ये ऑप्शन इज द राइट होगा, ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.23 पर रेकरिंग को परमेय संख्या के रूप में लिखे। तो ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करते हैं, देखने कैसा होगा, एकदम इजी है। 0.23 पर रेकरिंग है, इसको दशमलव को रहेंगे, बट्टा में क्या होगा 100 हो जाएगा, उसके बाद 23 लिख देते हैं, और 23 पर रेकरिंग है, इसको हटाने के लिए इसके आगे वाला अंक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और इधर आप देख रहे हैं कि 100 है, और दशमलव के पहले कुछ ना कुछ अंक है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं 10 का पावर 0 को घटा देते हैं। तो क्या होगा, 23 में से 0 घटाओ 23, और 100 में से 10 का पावर 0 का मतलब 1, तो घटाओ 100 में से घटाओ, तो इसका बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का गुणनफल, तो आप बता सकते हैं HCF प्लस एलसीएम, HCF माइनस एलसीएम, HCF गुने एलसीएम। दोस्तों आपका राइट क्वेश्चन क्या होगा, सी होगा, क्योंकि 2 संख्या का गुणनफल फॉर्मूला होता है A गुना B इक्वल टू HCF गुने एलसीएम, इसलिए सी इज द राइट ऑप्शन।
चलिए अगला क्वेश्चन, परिमेय संख्या 43 बट्टा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? देखिए 43 बट्टा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3, तो हम क्या करेंगे 43 बट्टा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3, इसमें जोड़ा पेयर नीचे वाला खोजता है, ठीक ना। जब 2 का पावर 4 है तो 5 का पावर भी 4 होना चाहिए, कम है तो एक अलग सा 5 देते हैं, जो एक अलग सा देते हैं उसी को मैनेजमेंट करने के लिए ऊपर भी देते हैं, ठीक ना। तो ये ऊपर गुना कर दो, 15 के 5 हाथ में बचाए और 5 का 20 है 21, और नीचे हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 4। तो देखिए इसको अब हम क्या करते हैं 2 1 5 ऊपर और नीचे जो 2 गुने 5 दी होल का पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। अब ये 2 1 5 ऊपर होगा और नीचे क्या होगा 10 का पावर 4, 2 1 5 नीचे 10 का पावर 4 का मतलब हो जाएगा कि 10 तो लिख देंगे, पावर 4 हो सकता है 0 4 को 0, समझ में आ रहा है ना। अब कीजिए क्या, ऊपर से अंक उतार दीजिए, यहाँ पर 5 1 2 देख लीजिए कौन कौन है, 3 अंक है ना, तो नीचे 3 को 0 घसका दीजिए, उसके बाद एक 0 बच गया तो 0 लगा दिए। 10 को इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि 10 का मतलब होता है दशमलव, और दशमलव को छूछे नहीं छोड़ते, एक 0 अपना से लगाते हैं, समझ में आया। तो बोल रहा है कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा दशमलव, तो गिनिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 4 स्थानों के बाद रुक गया, इसलिए तो आपका डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो ऑप्शन ए में 1000, ऑप्शन बी में 1250, ऑप्शन सी में 1350, ऑप्शन डी में 500। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, 2 अंक दिया 50 और 25, आप ही बताइए इन दोनों में एचसीएफ निकाला जाएगा तो क्या होगा 25 होगा, एचसीएफ क्या होगा 25 होगा, और जब एलसीएम निकाला जाएगा तो क्या होगा 50 होगा। कहने का मतलब कि जब 2 सेम अंक दिया हो और छोटा वाला का बड़ा बड़े वाला में मिल जाए तो समझ जाना कि एचसीएफ हो गया, और एलसीएम के लिए दोनों में जो सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम हो जाएगा। तो ट्रिक समझना पड़ेगा, सबसे बड़ा 50 है तो एलसीएम हो गया, और 25 को देख रहे हैं कि 25 के पारे 25 में आता है, 25 के पारे में 50 रहता है, इसलिए एलसीएम क्या हो गया 25। अभी दोनों में गुणा कर दीजिए, दोनों का क्या बोला है गुणनफल, तो 25 में 50 से गुणा कर दीजिए, 25 25 125 होता है, 25 25 125, बताइए गुणा कीजिए, 25 25 125, 0 होता है 0 लगा दीजिए, इसलिए बी इज द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो दोस्तों इसको आपको कुछ नहीं करना, जब ऐसी संख्या दिया हो तो फॉर्मूला याद रखना, a बराबर bq प्लस r, ठीक ना। तो आप देख रहे हैं 278 को किस संख्या से विभाजित करें, तो किस संख्या से विभाजित करें, यानी a का मान क्या हो जाएगा 278, b का मान दिया नहीं, किस संख्या से विभाजित करें का मतलब b का मान पूछ रहा है, ठीक ना। और क्यू भागफल का मतलब क्या हुआ, क्यू का मान 12 दिया हुआ है, अब प्लस शेष का मतलब 2, आर का मान कितना हो जाएगा 2। अब कुछ नहीं करना है, 278 इधर प्लस में 2 है, इधर लाइए माइनस में आ जाएगा, और 12 में 20 से गुना कीजिए, 12 भी हो जाएगा, 278 में से 2 घटा लीजिए 276 होगा, और इधर 12 एकम 12 12 दूनी 24 होगा ना, और 27 है 3 बचा, 3 पर 36 बढ़ती आई 36, तो इसलिए बी का मान क्या आ गया 23, तो आपका राइट आंसर बी होगा, बी इज द। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 64 के अभाज्य गुणनखंड में ये देखिए 2 का घातांक पूछ रहा है, तो करना क्या चाहिए 64 का गुणनखंड करो ना, 2 से 2 3 6 2 दूनी 4, 2 से 16 होगा 32 का आधा, फिर 2 से 8 होगा, और फिर 2 से 4 होगा, और फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 की संख्या गिन लो, 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6, तो सी इज द राइट आंसर। 2 का घात कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.13 पर एक रिंग, तो देखिए इसको हम बनाते हैं 0.13 पर एक रिंग का मतलब दशमलव रहते हैं बटा में, दशमलव के बाद डबल अंक है तो डबल 0, और आप बताइए यहाँ पर देखिए 13 लिख देते हैं, और 13 पर रेकरिंग दिया है, इसको हटाने के लिए 13 के आगे जो भी अंक है उसको घटा लिया जाता है, उसके बाद 100। आप देख रहे हैं कि दशमलव के पहले भी कुछ अंक है, इसलिए इसको माइनस में क्या करेंगे 10 का पावर 0 देंगे, ठीक ना, और ये 13 में से 0 घटेगा 13 हो जाएगा, और 100 माइनस 10 का पावर 0 का मतलब 1, तो घटाओ 100 में से घटाओ 99, तो 13 बटा 99, इसलिए सी इज द राइट आंसर होगा।